हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज का वीडियो खासकर उन व्यूवर्स के लिए है जो व्यूवर्स मेरा प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा यह डाउट बना रहता है कि प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में उनको अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, और उनको सर्विस मिलेगी या फिर नहीं, या फिर उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट व्यूवर्स के मन में हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी बातों के बारे में आपको बताऊंगा कि जिस समय आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको किस तरह से फाइल्स मिलती है, किस तरह से आप उन फाइल को अपडेट कर सकते हैं और आपको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और इस वीडियो को देखने के बाद में जो कुछ फेक लोगों ने मुझ पर पहले आरोप लगाया था कि मैं अपडेट फाइल्स नहीं देता हूं, उन सभी का भांडा फूट जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए आपको मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो वह किस तरह से करना है वह पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो अगर आपने ऑलरेडी मुझसे कोई प्रोडक्ट परचेस किया है या फिर आप फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जब कभी भी अपडेट होता है तो किस तरह से आपको अपडेटेड फाइल डाउनलोड करनी है और किस तरह से उसमें सेटिंग करनी है। क्योंकि व्यूवर्स के मन में जो सबसे पहला सवाल उठता है वह यही उठता है कि जिस समय जो फाइल्स उन्होंने परचेस करी है, जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया है, उसमें कोई चेंजेस होता है और वह काम करना बंद कर देता है तो उस समय उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे बेकार जाएंगे। कुछ फ्रॉडस्टर ऐसे भी हैं जो किसी का प्रोडक्ट परचेस करते हैं और बाद में उसी प्रोडक्ट को कम रेट में दूसरे क्लाइंट को सेल कर देते हैं। ऐसे फ्रॉडस्टर को खुद को कोई नॉलेज नहीं होता और जब भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, उस समय वो उस क्लाइंट का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और मेरे ध्यान में भी कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जिसके बारे में मुझे आप जैसे व्यूवर्स ने ही बताया है कि वह मेरे नाम से मेरे कुछ प्रोडक्ट को कम रेट में सेल कर रहे हैं और सेल करने के बाद में वह आपके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। तो अवेयरनेस के रूप में मैं अपने सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि मेरे प्रोडक्ट परचेस करने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आपको मुझे ही व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और अगर आपके पास कोई कॉल आता है या फिर कोई मैसेज आता है कि यह प्रोडक्ट आपको कम रेट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे तो उसका मोबाइल नंबर आप तुरंत मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, जिससे उस फ्रॉडस्टर को पकड़ा जा सके। क्योंकि फिलहाल टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड से चेंज हो रही है और बहुत ही स्पीड से अपडेट हो रही है और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए प्रोडक्ट को भी टाइम टाइम पर अपडेट करना पड़ता है और उसमें नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं। और जिसने भी मुझसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया होगा उसने अनुभव किया होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट पर टाइम पर अपडेट करता रहता हूँ और उसके अंदर नए नए फंक्शन ऐड करते रहता हूँ, जिसकी मदद से क्लाइंट को अपने एनालिसिस में और हेल्प हो सके। और जिन्होंने 2 साल पहले भी मुझसे प्रोडक्ट परचेस किया है वह आज की तारीख में भी दी हुई लिंक की मदद से अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। और फिलहाल में ही एनएससी की साइट में कुकी की सेटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से लाइव मार्केट में डेटा अपडेट करते समय बहुत बार एरर आ रही है। तो उसको भी मैंने अपडेट करके उसी लिंक में अपडेट कर दिया है। जिनको भी लाइव मार्केट में डेटा अपडेट करते समय एरर आ रही थी वो उसी लिंक से अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में जो कुछ सेटिंग करनी पड़ती है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। मेरी जो भी ओल्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर डेटा एनएससी से फैच होता है वह सिर्फ ऑटोमेशन प्रोडक्ट है, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली डाटा एनएससी से फैच होकर एक्सेल में आ जाता है। इसके अलावा किसी भी और सर्वर से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर एनएससी की साइट हैंग होती है या फिर एनएससी फ्यूचर में अपने साइट में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जिसकी वजह से कोई भी एनएससी की साइट से डेटा फैच नहीं हो सकता और किसी भी तरह का अपडेट पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे केस में यह फाइल्स वर्क करना बंद कर सकती है। लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि हम सिर्फ वही डेटा फैच कर रहे हैं जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन मेरा काम है कि मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, इसलिए आप इस बात को जरूर नोट करिए। इन एक्सेल के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है और वह चार्जेस नॉन रिफंडेबल है। एक बार वह प्रोडक्ट आपको सेंड कर दिए जाते हैं उसके बाद में किसी भी तरह का रिफंड इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सेल है वो पूरी तरह से ओपन है। सिर्फ एक ऑटो कुकी अपडेटर एक्सेल वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड मोड में आती है। इसके अलावा जो बाकी एक्सेल है वो सभी ओपन है। वन टाइम कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ और वह प्रोडक्ट आपके पास लाइफ टाइम रहता है। जब भी पॉसिबल होता है मैं उसका अपडेट भी प्रोवाइड करता हूँ। इतनी सब सर्विस आपको इतने नॉमिनल कॉस्ट में फिलहाल मार्केट में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जिस समय आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस समय
आपको फाइल्स किस तरह सेंड की जाती है। जिस समय आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस समय आप जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और जो जीमेल आईडी शेयर करते हैं वह दोनों मेरे पास रजिस्टर हो जाते हैं और वह डिटेल मेरे पास हमेशा रहती है, जिससे आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे तो मैं यह चेक कर सकता हूं कि आपने प्रीवियसली कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इस तरह की गूगल ड्राइव लिंक आपको जीमेल में सेंड की जाती है। इस लिंक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और ना ही कोई वैलिडिटी है, तो एक तरह से यह लिंक लाइफ टाइम है। जब भी मैं फाइल में कोई अपडेट करता हूं तो उन अपडेटेड फाइल्स को इसी लिंक में अपलोड करता हूं, जिससे क्लाइंट इस लिंक की मदद से अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सके। यह लिंक जो आपको वन टाइम कॉस्ट में मिल जाती है, यही आपका लाइफ टाइम सपोर्ट है और यही आपका लाइफ टाइम अपडेट है। लाइफ टाइम सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार डाउनलोड करेंगे और हर बार मुझे मैसेज करेंगे कि मैं एनीडेस्क से चेक करूं, आपकी सेटिंग करूं और मैं बार बार एनीडेस्क से आपकी सेटिंग करता रहूंगा। इस तरह की कोई भी सर्विस लाइफ टाइम अवेलेबल नहीं है। जिस समय आप सीट को परचेस करते हैं उस समय वन टाइम एनीडेस्क सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी एनीडेस्क का सपोर्ट लेंगे उस समय वो चार्जेबल होगा। फर्स्ट टाइम एनीडेस्क सपोर्ट आप जिस समय लेते हैं उस समय आप चाहें तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से फ्यूचर में आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर खुद ही उसकी सेटिंग कर सके। और सेटिंग के बाद में फाइल्स एक बार आपके कंप्यूटर के अंदर सक्सेसफुली रन हो जाती है उस समय जो फ्री सपोर्ट है वो बंद हो जाता है। अब उसके बाद में जो है आपको जीमेल सेंड किया हुआ है और इसके अंदर जो गूगल ड्राइव लिंक्स है इसकी मदद से आप कभी भी अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि ये यूनिक लिंक हर प्रोडक्ट के लिए बनाई हुई है और यह हमेशा सेम रहती है। तो जब भी आपको फ्यूचर में कोई भी अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड करना है आप उस फाइल को इसी लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से इन फाइल को डाउनलोड करना है और किस तरह से उसमें सेटिंग करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं जो प्रोडक्ट एनएसए से डेटा फेच करते हैं। और प्रीवियस कुछ दिनों में एनएसए साइट में कुकी की सेटिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से लाइव मार्केट में डेटा अपडेट करते समय कुछ एरर आ रहे हैं। तो उस एरर को मैंने सॉल्व करके फाइल को अपडेट कर दिया है और उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए किसी भी क्लाइंट को मुझे मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है। वो इसी लिंक की मदद से अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं तो उस समय आपको कुछ मैंडेटरी सेटिंग करनी होती है। तो किस तरह से आपको फाइल डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको वो सेटिंग करनी है उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई है उस लिंक में आप क्लिक करिए और जैसा कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस ऑप्शन चेन सीट है। तो पहले आपको इसको डाउनलोड नहीं करना, सबसे पहले आपको हमेशा कुकी वाली सीट को डाउनलोड करना है। ये आप देख सकते हैं ऑटो कुकी अपडेटर सीट, इसकी लिंक में आप क्लिक करिए तो इस तरह से गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो फाइल्स देख सकते हैं आप यहां पे डाउनलोड हो चुकी है और यह फाइल्स आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड होगी। उसके बाद में आप नेक्स्ट लिंक में क्लिक करिए, जो नेक्स्ट फाइल की लिंक आपको सेंड की हुई है उसमें आप क्लिक करिए। यहां पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है और यह फाइल गूगल शीट के अंदर ही ओपन हो चुकी है। तो इस समय आपको फाइल में क्लिक करना है, डाउनलोड में क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल .xlsm इस लिंक में आपको क्लिक करना है। इस लिंक में क्लिक करते ही यह फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको फाइल डाउनलोड करनी है। इसके अलावा आपको किसी में भी क्लिक नहीं करना। आप शेयर में क्लिक करेंगे या किसी और चीज में क्लिक करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर जब भी आप ओपन करेंगे उस समय यहां पर व्यू ओनली लिखा होगा और यहां पर आपको फाइल में जाके डाउनलोड में क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल .xlsm इसमें क्लिक करना है। इसकी मदद से फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको उस फाइल में राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह एक अनब्लॉक का ऑप्शन आया है, इसमें आपको टिक करना है, अप्लाई में टिक करना है और ओके में क्लिक करना है। इसी तरह आपको कुकी वाले फाइल में भी राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, अनब्लॉक में क्लिक करना है, अप्लाई में क्लिक करना है और ओके में क्लिक करना है। जितनी भी फाइल्स आपने डाउनलोड की है उन सभी फाइल्स के अंदर आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में क्लिक करके अनब्लॉक में क्लिक करना है और अप्लाई में क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जहां पर भी इन फाइल्स को सेव करना है पहले आप एक फोल्डर बना के उसको सेव कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे एक नया फोल्डर बनाता हूं और इसको मैंने नाम दे दिया है ट्रेड ऑन लेवल। आप यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं जिसकी मदद से आप इन प्रोडक्ट को पहचान सके। उसके बाद में आप इस फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये दोनों फाइल इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले कुकी वाली फाइल को ओपन करना है। तो जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे
इनेबल कंटेंट का ऑप्शन आएगा, तो इसे आप इनेबल कर दीजिए। उसके बाद में आपको फर्स्ट कुकी वाले पेज में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले गेट कुकी फ्रॉम सेल A1 इस बटन पर क्लिक करना है और चेक करना है कि कुकी की वैल्यू अपडेट हो रही है या फिर नहीं। अभी आपने देखा कुकी की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। उसी तरह आपको सेकंड सेल के अंदर भी चेक करना है, गेट कुकी फ्रॉम सेल B1। तो आप देख सकते हैं इसमें भी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इस दोनों बटन में क्लिक करके आप चेक कर लीजिए। जब आप पहले बटन में क्लिक करेंगे तो A1 वाली सेल के अंदर कुकी अपडेट होगी और जब दूसरे बटन में क्लिक करेंगे तो B1 वाली सेल के अंदर कुकी अपडेट होगी। इन दोनों बटन को आप क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए कि कुकी की वैल्यू अपडेट हो रही है या फिर नहीं। कुकी वैल्यू अपडेट हो रही है, इसका मतलब कुकी वाली सीट के अंदर आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आप इसको सेव कर लीजिए। अब इसके बाद में आप दूसरी फाइल को ओपन करिए। इसके अंदर भी इस तरह से सिक्योरिटी वार्निंग, सम एक्टिव कंटेंट्स हैज बीन डिसेबल्ड, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स, इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहां पर आप इनेबल कंटेंट में क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले चेक करना है कि सीट के अंदर कुकी की सेटिंग ठीक तरह से है या फिर नहीं। उसके लिए आपको यहां पर कुकी को सेलेक्ट करना है। तो इस वर्कबुक के अंदर जो कुकी वाली सीट है उसके अंदर जो कुकी वाला टेबल है वहां पर इस तरह से फॉर्मूला आना चाहिए और ये आप देख सकते हैं यहां पे कुकी वैल्यू अपडेट हो रही है। अगर यहां पर इसकी जगह कोई रेफरेंस एरर होता है या फिर कुछ और एरर होती है तो उस समय आपको इस सेल के अंदर क्लिक करके इक्वल टू क्लिक करके कुकी वाली सीट के अंदर इस सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो यहां पर आप इस तरह का फॉर्मूला देख सकेंगे। इस तरह का फॉर्मूला यहां पर हमेशा रहना चाहिए। तो यह आपकी कुकी की सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद में फर्स्ट टाइम आपको गेट लेटेस्ट डेटा में क्लिक करना है। जब आप गेट लेटेस्ट डेटा में क्लिक करेंगे तो उस समय या तो कोई पॉपअप आएगा और या फिर सभी डेटा अपडेट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है, किसी भी तरह का कोई पॉपअप नहीं आया है और यह सभी डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं। इसके लिए आप डेटा में शो क्वेरीज में क्लिक करिए और यहां पर आप देख सकते हैं सभी जगह टेबल अपडेटेड है, कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। लेकिन किसी किसी कंप्यूटर के अंदर यहां पर एक पॉपअप आता है। वह पॉपअप होता है इग्नोर प्राइवेसी का पॉपअप, जो आप इस समय स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें आपको टिक करके सेव में क्लिक करना है। और अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह का कोई भी पॉपअप नहीं आता और डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, उसके अंदर एरर आ रही है, तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर दो सेटिंग करनी है। पहली सेटिंग है ऑलवेज इग्नोर प्राइवेसी लेवल, उसमें टिक करना है और दूसरी सेटिंग है एनोनिमस की सेटिंग और वह दोनों सेटिंग आपको पावर क्वेरी की मदद से करनी है। तो आपके कंप्यूटर के एक्सेल के वर्जन के हिसाब से वो ऑप्शन अलग अलग जगह अवेलेबल हो सकते हैं। जैसा कि मेरा अभी ये एक्सेल का वर्जन 2016 का वर्जन है। तो यहां पर न्यू क्वेरी के अंदर आप यहां पर ये दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेरी ऑप्शन और डेटा सोर्स सेटिंग ऑप्शन। इन दोनों के अंदर हमें सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप 2021 का एक्सेल आपके कंप्यूटर के अंदर है तो उसके अंदर डेटा के अंदर गेट डेटा के अंदर इस तरह का दो ऑप्शन आ सकता है, या फिर आप गूगल के अंदर अपने एक्सेल के वर्जन के हिसाब से इन दोनों क्वेरी को चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सेल के अंदर यह दोनों ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन को आपके एक्सेल के अंदर चेक कर लीजिए कि यह दोनों ऑप्शन आपसे एक्सेल के अंदर कहां पर अवेलेबल है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्वेरी ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको प्राइवेसी में जाना है और यहां पर ऑलवेज इग्नोर प्राइवेसी लेवल सेटिंग, इसमें आपको टिक करना है। और उसके साथ यार नीचे भी आप देख सकते हैं यहां पर भी एक प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। यहां पर अभी आप देख सकते हैं यहां पर कोई टिक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर यहां पर टिक का ऑप्शन होता है तो यहां पर इग्नोर द प्राइवेसी लेवल्स एंड पोटेंशियली इंप्रूव परफॉर्मेंस, इसमें आपको टिक करना है और ओके में क्लिक करना है। तो ये आपकी पहली सेटिंग हो गई है। इसके बाद में दूसरी सेटिंग आपको करनी है डेटा सोर्स सेटिंग के अंदर। तो उसके लिए आपको फिर से उसी ऑप्शन में जाना है, डेटा सोर्स सेटिंग, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप ओपन होगा। यहां पर करंट वर्कबुक लिखा होगा और नीचे आप कुछ क्वेरी को देख सकेंगे। तो सबसे पहले आपको करंट वर्कबुक में क्लिक करना है, एडिट परमिशन में क्लिक करना है। यहां पर प्राइवेसी लेवल है, इसको नन की जगह आपको पब्लिक करना है। उसके बाद में ओके में क्लिक करना है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना है, एडिट परमिशन में क्लिक करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं अभी यहां पर लिखा हुआ है एनोनिमस। अगर यहां पर एनोनिमस नहीं होता, यहां पर विंडोज या फिर ऐसे कोई दूसरे ऑप्शन आते हैं, तो उस समय आपको यहां पर एडिट में क्लिक करना है और यहां पर एनोनिमस को सेलेक्ट करके इसको सेव में क्लिक करना है। और प्राइवेसी लेवल आप देख सकते हैं यहां पे पब्लिक है, तो यह सेटिंग ओके है। इसके बाद में यहां पर ओके में क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से आपको हर एक क्वेरी को सेलेक्ट करना है, एडिट परमिशन में जाना है। यहां पर टाइप के अंदर एनोनिमस होना चाहिए,
प्राइवेसी लेवल में पब्लिक होना चाहिए। इस तरह की सेटिंग आपको करनी है। जितनी भी क्वेरी होगी उन सब के अंदर आप ये सेटिंग कर दीजिए। अब आपकी ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इन एक्सेल के अंदर किसी भी तरह की एरर नहीं आएगी। इन 3 सेटिंग के अलावा एक्सेल को रन करने के लिए और किसी भी तरह की सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल को रन करते समय कोई एरर आ रहा है तो उस समय आपको ये 3 सेटिंग ही चेक करनी है। प्राइवेसी सेटिंग, डेटा सोर्स सेटिंग और कुकी के टेबल के अंदर कुकी की वैल्यू परफेक्ट आ रही है वो सेटिंग। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल को रन करते समय कोई एरर आ रही है तो उसका रीज़न इन तीनों में से ही कोई एरर होगा। और इन तीनों एरर को किस तरह सॉल्व करना है वो मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है। और यह सेटिंग भी आपको तभी करनी है जब आप फाइल्स को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में जब आप किसी मैक्रो को रन करते हैं उस समय कोई एरर आती है। क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर जब आप फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो ये सभी सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन किसी किसी कंप्यूटर के अंदर यह सेटिंग ऑटोमेटिक नहीं होती। आप जब भी किसी मैक्रो में क्लिक करेंगे जिसकी मदद से डेटा रिफ्रेश होता है तो आपको अलग अलग तरह के एरर आएंगे। उन एरर का रीज़न यही 3 सेटिंग है और यह सेटिंग आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम करनी है। और सेटिंग करने के बाद में आप एक बार इस फाइल को सेव में क्लिक कर दीजिए जिससे आपकी सेटिंग सेव हो जाए। अब आप जब भी इस फाइल को दोबारा यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेटा में जाकर शो क्वेरीज में जाकर गेट लेटेस्ट डेटा में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो भी क्वेरी इस गेट लेटेस्ट डेटा बटन से जुड़ी हुई है वह सभी यहाँ पर रिफ्रेश होगी। तो मैंने इस बटन में क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं एन फ्यूचर, बी एन फ्यूचर, निफ्टी एक्सपायरी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सभी यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आया है। अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो इस क्वेरी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस पॉपअप के अंदर एरर किस वजह से है वो एरर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता कि ये किस तरह का एरर है तो आप इस एरर के स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। तो इस नॉर्मल सेटिंग की मदद से आप इन एक्सेल फाइल को इजीली यूज कर सकेंगे। और अगर किसी वजह से आपके जीमेल से या मेल डिलीट हो गया है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जिस समय इसको डाउनलोड किया है उस समय यह लिंक आपके गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाती है। आप गूगल ड्राइव में चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको इस फाइल की लिंक मिल जाएगी। इसी के बारे में लाइफ टाइम अपडेट के बारे में कहा गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ टाइम अपडेट का मतलब है मैं हर बार आपको अपडेटेड फाइल्स को आपके कंप्यूटर में सेट करता रहूंगा तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस तरह की किसी भी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। वन टाइम एनीडेस्क का सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनीडेस्क का सपोर्ट लेंगे तो वह चार्जेबल होगा। लेकिन जैसा कि आपने इस समय वीडियो में देखा किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स सेटिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल सेटिंग है जो आप इजीली देख सकते हैं। और अगर कोई एरर आता है तो वह किस तरह से चेक करना है वह भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उस एरर की आप फोटो मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे तो मैं जरूर आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और इस मेल में ही आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर नीचे अपने सोशल मीडिया की लिंक भी दे रहा हूँ जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया में मुझे फॉलो करेंगे तो जब भी कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो मैं सोशल मीडिया में अपडेट करता हूँ उस समय आप इसी लिंक की मदद से अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस समय आप मुझे एक जीमेल प्रोवाइड करते हैं जिसमें मैं आपको इन फाइल्स को डाउनलोड करने की गूगल ड्राइव लिंक सेंड कर सकूं। वह जीमेल आपके प्रोडक्ट के साथ रजिस्टर हो जाती है। अगर आप उस जीमेल के अलावा किसी और जीमेल से इस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो यह कोई भी लिंक डाउनलोड नहीं होगी। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो जीमेल आईडी आपने मुझे प्रोडक्ट परचेज करते समय सेंड किया है उसी की मदद से आप इस लिंक को डाउनलोड कर सकेंगे। जिस व्हाट्सएप नंबर से आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया है वह नंबर भी मेरे पास सेव रहता है। तो अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि यह जीमेल आपके पास से डिलीट हो जाती है या फिर गूगल ड्राइव में से भी यह लिंक किसी वजह से डिलीट हो जाती है और आपके पास में इसका कोई भी सोर्स नहीं रहता, उस समय आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो मैं यह ईमेल दोबारा आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो ईमेल आईडी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल आप प्रोडक्ट परचेज करते समय मुझे देते हैं वही मेरे पास सेव रहती है। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से मुझे मैसेज करेंगे तो आपको किसी भी तरह की लिंक प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ही हमेशा मुझे मैसेज करिए और जो जीमेल आपने परचेज करते समय मुझे दी थी उसी जीमेल के अंदर आपको ये लिंक सेंड की जाएगी। इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। और अभी जो लाइव डेटा के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर में मैं इसी तरह की लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जब कभी भी कोई चेंजेस होता है, कोई अपडेट होता है तो वह अपडेट उन्हीं लिंक में अवेलेबल रहेगा और आप उन्हीं लिंक की मदद से अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सकेंगे। आपको मुझे भी मैसेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आशा करता हूं जो व्यूअर्स के मन में जो क्वेरी आ रही थी, जो सवाल बार बार उठ रहे थे
कि प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में उन्हें फाइल्स मिलेगी या फिर नहीं, अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, और सर्विस किस तरह की मिलेगी, उन सब का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। ये सभी प्रोडक्ट एक नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल कराए गए हैं, जिसकी मदद से हर एक रिटेलर इसका फायदा उठा सके। और इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप खुद ये समझ सके कि अपडेटेड फाइल्स को किस तरह से डाउनलोड करना है, और किस तरह से जो इसमें डाउनलोड करने के बाद में जो फर्स्ट टाइम नॉमिनल सेटिंग करनी होती है वह आप खुद किस तरह से इजीली कर सके। और दूसरा मकसद ये भी था कि अगर फ्यूचर में फिर कभी कुछ फेक लोग आकर ऐसा आरोप लगाते हैं कि अपडेटेड फाइल्स प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो आप सभी व्यूवर्स मेरे साथ मिलकर ऐसे फ्रॉडस्टर की बोलती बंद कर दें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और उसी की वजह से मैं हमेशा ऐसे एडवांस एक्सेल बनाने में लगा रहता हूं जो रिटेलर को बहुत ही कम कॉस्ट में मिल सके और जिसके अंदर एडवांस फंक्शन हो, जिसकी मदद से डाटा को एनालिसिस करने में, ट्रेंड को पहचानने में और ट्रेडिंग करने में रिटेलर को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और अभी फिलहाल मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा। जैसे ही इन सभी प्रोडक्ट के अंदर वर्क कंप्लीट होगा तो मैं यूट्यूब के अंदर फिर से नॉलेजेबल वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आशा करता हूं अब किसी भी व्यूअर्स के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 2 साल पहले का वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने यही व्हाट्सएप नंबर दिया था, और आज के दिन भी मैं आपको यही व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जो यही प्रूव करता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वह जेन्युइनली कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।